Hello all of you. Good evening. So today I will discuss the living world. लिविंग वर्ल्ड ये क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक की हम स्टडी करा रहे हैं। तो चैप्टर फर्स्ट में हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने लिविंग क्या है, किस ऑर्गेनिजम्स को हम लिविंग थिंग्स कहेंगे या किस चीज़ को नहीं कहेंगे, एंड इसके अलावा हमने कुछ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को भी डिस्कस कर लिया था। आज द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है इसके पार्ट 2 में हम आज कुछ डाइवर्सिटी की बात करेंगे कि क्यों क्लासिफिकेशन मस्ट है, इसके अलावा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या क्या हैं। ओके, अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी ऐसी वीडियो जो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में आज हम बात करेंगे, सबसे फर्स्ट टर्म को बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। मीन्स कि लिविंग वर्ल्ड मीन्स कि लिविंग थिंग्स की वेराइटी क्या क्या है। जो बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। ओके, तो जो बायोडाइवर्सिटी है मीन्स की जो वेराइटी है स्पीसीज़ की या लिविंग थिंग्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो तमाम तरह की वेराइटीज़ है हमारे इर्द गिर्द, तो हमारे अराउंड 1.7 to 1.8 मिलियंस तक स्पीसीज़ की संख्या है। ओके, 1.7 to 1.8 मिलियंस तक स्पीसीज़ के नंबर्स हैं। तो इतने स्पीसीज़ को हम एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, हम बहुत डिफ़िकल्ट है इस एक तरह से स्टडी करना इतने सारे स्पीसीज़ को, इसलिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी था, इसलिए क्लासिफिकेशन करना मस्ट था। ओके, इसके अलावा हर स्पीसीज़ का नोमेनक्लेचर भी मस्ट था। नोमेनक्लेचर मीन्स कि किसी भी स्पीसीज़ के नोमेनक्लेचर हो गया, उसका नेमिंग हो गया तो उसे हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ओके, तो किसी भी स्पीसीज़ को पहचानने के लिए नोमेनक्लेचर, उसका मतलब नामकरण ज़रूरी है और पहचानने के लिए भी उसका नामकरण मस्ट है। ओके, इसके अलावा क्लासिफिकेशन इसलिए मस्ट था क्योंकि 1.7 to 1.8 मिलियंस तक की स्पीसीज़ को हम एक साथ स्टडी नहीं कर सकते थे। ओके, और टेक्सोनॉमी हम किसे कह रहे हैं? टेक्सोनॉमी, तो जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है उसे हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी दोनों एक ही बात है, मीन्स वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम ताकि सभी स्पीसीज़ को हम टच कर सकें, सभी स्पीसीज़ को अब अच्छे से स्टडी कर सकें, और सभी स्पीसीज़ का अलग अलग नेमिंग होता है। ओके, इसलिए टेक्सोनॉमी या फिर क्लासिफिकेशन इतने सारे स्पीसीज़ का, ऑर्गेनिजम्स का या प्लांट्स का ज़रूरी था। ओके, तो लिविंग वर्ल्ड में जो वेराइटीज़ हैं इसलिए इन सब का क्लासिफिकेशन किया गया ताकि हम अच्छे से स्टडी कर पाएँ, अच्छे से जो भी स्पीसीज हैं या प्लांट्स, एनिमल्स जो भी हैं उनको हम स्टडी कर पाएँ, पहचान पाएँ। ओके, ये बात हमने क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक से लिया है। आप जाके वहाँ देख भी सकते हैं कि चैप्टर फर्स्ट में द लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी की बात किया हुआ है। ओके, और कोई भी लेवल से या फिर कोई भी बुक से अगर हम स्टडी करना चाह रहे हैं, 11th से स्टार्टिंग से हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो क्लासिफिकेशन से ही बायोलॉजी स्टार्ट होती है। ओके, तभी हम 1 by 1 करके लास्ट तक हम जाते हैं कि हमारे बॉडीज़ में क्या क्या होती हैं या किसी प्लांट्स में ग्रोथ कैसे होते हैं, तमाम तरह की स्टडी को हम करते हैं। ओके, इसके अलावा हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात अगर करते हैं तो जो टेक्सोनॉमी है मीन्स की वर्गीकरण, इसकी 7 तरह की कैटेगरीज है। ओके, एक तो किंगडम है, उसके बाद फाइलम आता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है ये एक हायरार्कियल अरेंजमेंट को शो करता है। ओके,
एक अनुक्रम में शो करता है। तो सबसे इसको यहाँ पे इस इमेज को हमने लिया है एनसीईआरटी की बुक से। तो जो स्पीसीज है सबसे लो है, उसके बाद जीनस हाईएस्ट है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, इसके अलावा किंगडम। मीन्स कि सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा जो है किंगडम है, उसके बाद फाइलम है, उसके बाद क्लास है, उसके बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ओके, तो किंगडम से भी बड़ा एक डोमेन होता है। ओके, तो डोमेन को कार्ल वुज ने 60S राइबोसोमल आरएनए पर बेस्ड 3 डोमेन्स में कैटेगराइज किया था, आर्कीबैक्टीरिया, यूकैरिया और यूकैरियोट्स। ओके, तो इसको जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जब सेकेंड चैप्टर को रीड करेंगे, तो उसको हम डिटेल में जानेंगे कि कार्ल वुज ने डोमेन को भी डिस्क्राइब किया था। डोमेन जो किंगडम से बड़ा है, तो कभी कभी किसी भी कंपटीशन में, कभी कभी CSIR लेवल तक भी कभी कभी क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर पूछ देता है कि सबसे बड़ा उसके बाद छोटा, उससे छोटा कौन है। ओके, तो इस चीज़ को हमें याद रखना है कि सबसे बड़ा डोमेन, उसके बाद किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। ओके, तो जब भी हम स्पीसीज की बात करते हैं, किसी भी स्पीसीज की बात करें, अगर होमो सैपियंस हैं, ओके, तो कभी भी जब भी हम किसी स्पीसीज का नाम लिखते हैं, तो जीनस और स्पीसीज दोनों को हम अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। एक लाइन में कभी भी उन दोनों को अंडरलाइन नहीं करते हैं, अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि जीनस अलग है, स्पीसीज अलग है। ओके, इसलिए हम अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हैं, वी कैन सी कि कुछ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज दिया हुआ है ऑर्गेनिजम्स का, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की हम एक अलग से वीडियो लेक्चर्स में हम अच्छे से बात कर चुके हैं, और तमाम तरह के कई सारे स्पीसीज़ का नाम भी हमने दिया है, कॉमन नेम क्या है उसका, बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है। ओके, तो आप हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स को भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पे दिया है, कुछ कॉमन नेम्स को ही, पॉपुलर नेम्स को ही यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे कि मैन का दिया है, हाउस फ्लाई मक्खी को दिया है, मैंगो और वीट गेहूँ का दिया है। इसका बायोलॉजिकल नेम्स भी दिया है, होमो सैपियंस ह्यूमंस का, मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई का, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का, और वीट ट्राइटिकम एस्टिवम। तो इसके अलावा इन सब का जीनस भी दिया है, वी कैन सी फैमिली को भी दिया है, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिविजन्स को भी दिया है कि किस फाइलम के अंडर में कौन सा स्पीसीज आता है। ओके, तो ओवरऑल एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि हमारा स्टडी करने का पर्पज़ ये था कि जो क्लास 11th के एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें ये दिया था कि लिविंग क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, किस बेसिस पे उसकी प्रॉपर्टी क्या है, किस बेसिस पे हम उसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने बात किया था। उसके बाद डाइवर्सिटी की बात किया लिविंग वर्ल्ड में, तो इस वीडियो लेक्चर्स में हम अभी फ़िलहाल देखें। इसके अलावा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात किया। ओके, इसके अलावा एक लास्ट में ये वो एक और वर्ड दिया था, हर्बेरियम। तो हर्बेरियम भी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ही हम बनाते हैं। हर्बेरियम एक तरह से प्लांट्स या स्पेसिमेन का स्टोर है। ओके, हर्बेरियम फाइल हम बनाते हैं। जब हम बीएससी करते थे तो मुझे याद है कि बॉटनी में हमने बनाया था हर्बेरियम फाइल, सेकेंड ईयर में बनाया था। अब तो खैर जो बीएससी भी है वो सेमेस्टर वाइज हो गया है, तो अब हमें नहीं आइडिया कि किस सेमेस्टर में बनवाया जाता है। तो हम लोगों ने बनाया था। तो
हर्बेरियम एक तरह से क्या है कि एक स्पेसिमेन को हम लोग कलेक्ट करते हैं और इस स्पेसिमेन को प्रेस करते हैं और ड्राई करते हैं, ओके, और तब जाके उस हर्बेरियम फाइल पे उसको चिपकाते हैं। तो एक तरह से हर्बेरियम जो है ना, ये एक तरह से स्पेसिमेन का स्टोर है, ओके, जिसमें कि जो प्लांट्स होते हैं या स्पेसिमेन होते हैं वो ड्राइड होते हैं, सूखे होते हैं, ओके। तो उसके बाद उसका जो नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, वो इस टेक्सोनॉमी के बेसिस पे ही हम लोग करते हैं। तो इसलिए हर्बेरियम भी हमने जाना। इसके अलावा लास्ट में बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन्स का सब नाम दिया था। तो जो भी बॉटनिकल गार्डन या जूलॉजिकल गार्डन होते हैं, ये एक तरह से इन सिटू कंजर्वेशन है, ओके। तो इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि इन सिटू कंजर्वेशन में क्या है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं, वहीं जहाँ डेवलप होते हैं वहीं कंजर्व किए जाते हैं। और इन सिटू मीन्स क्या होता है कि मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाके कंजर्व किया जाता है जिस चीज़ को, तो वो इन सिटू कंजर्वेशन है, ओके। तो ये बायो कंजर्वेशन में इसकी स्टडी की जाती है, उतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा कहने का पर्पज़ ये था कि बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन आप बुक से रीड कर सकते हैं, इतना आपको आता है, ओके। तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर था उसे आज हमने कंप्लीट किया, ओके। नेक्स्ट हम वीडियो लेक्चर्स में चैप्टर 2 की बात करेंगे, उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे, ओके। धीरे धीरे करते करते सारी बुक्स को हमें कवर करना है, ओके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस, थैंक यू सो मच।